कक्षा 11 हिंदी काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का लगभग हम 4 दोहा और चौपाई पढ़ चुके थे। अब हम 5वें दोहे चौपाई को आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। भरत ही हो न राजमधु विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काज सिकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। दोहा हो गया। अब चौपाई को देखिए। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बुढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितवाना, सुचि संबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी किन्ह गुण दोष विभागा। गही गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ही उजियारी। कहत भरत गुण सिलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। राजमधु का अर्थ होता है राज्य प्राप्ति का अभिमान अर्थात घमंड। फिर विधि हरिहर का अर्थ होता है विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है शंकर जी। काजी का अर्थ होता है राई का पानी, राई और नमक मिर्च के योग में बना खट्टा पेयजल। सिकरन का अर्थ होता है बूंदों से। क्षीर सिंधु का अर्थ होता है क्षीर सागर, दूध का सागर, भगवान विष्णु का निवास स्थान जिसको कहा जाता है। ठीक है। और कुछ कठिन शब्द नहीं दिख रहा। निज माने अपना होता है, तजी माने त्यागना, पितु माने पिता। ठीक है। चलिए अब इसके प्रसंग को देखा जाए। प्रसंग में लिख दीजिएगा कि भरत को अयोध्या वासियों के साथ आया हुआ देखकर लक्ष्मण श्री राम के सामने यह आशंका व्यक्त करते हैं कि संभवतः भरत राम को मारकर निष्कलंक यानी निष्कट कह सकते हैं, निष्कट राज करना चाहते हैं। परंतु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि भरत की ऐसी भावना कभी हो ही नहीं सकती। एक बार और प्रसंग को देख लीजिए। भरत को अयोध्या वासियों के साथ आया हुआ देखकर लक्ष्मण जो है श्री राम के सामने यह आशंका यानी कि संदेह प्रकट करते हैं कि हो सकता है कि भरत आपको मार करके निष्टंक का अर्थ होता है कि जिस राज्य में कोई शत्रु न हो। निष्कंटक शब्द है। निष्कंटक का अर्थ होता है कि जिस राज्य में कोई शत्रु ही न हो। ठीक है। परंतु श्री राम को समझाते हैं और कहते हैं कि भरत की ऐसी भावना कभी हो ही नहीं सकती। श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं। ठीक है। चलिए इसी बात को इस व्याख्या में कहा गया है। चलिए देखते हैं व्याख्या। भरत ही हो न राजमधु विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काज सिकरनी
क्षीर सिंधु बिन साय। कहते हैं भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो उन्हें राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। भरत ही होन राजमधु, यानी राजमद का अभिमान भरत को कभी नहीं हो सकता। विधि हरिहर, यानी विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर भगवान शंकर जी का भी पद उसको मिल जाए, किसको, भरत को, तब भी वह राजमधु यानी कि राज में राज प्राप्ति का जो अभिमान होता है उसके अंदर कभी नहीं हो सकता। कबहू की काज सिकरनी, सिकरनी अर्थात बूंदों से। कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि काजी की छोटी सी बूंद से क्या क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात नहीं। जिस प्रकार कांजी की छोटी बूंद से क्षीर सागर गुड़विहीन नहीं की जा सकती, उसी प्रकार भरत क्या है, भरत को राज प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। इसमें उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार कबहू की काजी सिकरनी, किसी भी प्रकार काजी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्षीर सागर को नहीं नष्ट कर सकती, उसी प्रकार भरत को भी राज प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। ठीक है। अब कांजी का यहाँ अर्थ हो सकता है विष से, मतलब राय, हाँ यहाँ बताया गया है राई का पानी, अर्थात राई और नमक मिर्च के योग से जो बना हुआ खट्टा पेयजल होता है उसी को हम काजी कहते हैं। ठीक है। अब ये दोहे का अर्थ हो गया। चलिए अब हम इसका देखते हैं नीचे जो चौपाई का अर्थ है। तरुण तरनी तरनही, तरुण तरनही का अर्थ होता है दोपहर के प्रचंड यानी बहुत तेज सूर्य का तप कह सकते हैं। मकु का अर्थ होता है चाहे या संभव। मिलई का यानी निगल ले, खा ले। गोपद का अर्थ होता है गाय के पैर रखने योग्य गड्ढा। घट जोनी का अर्थ होता है घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि जिन्होंने क्रोध में आकर सागर को पी लिया था। छोनी का अर्थ पृथ्वी। मशक का अर्थ मच्छर। मेरु का अर्थ सुमेरु पर्वत। खीरु का अर्थ दूध। ठीक है। अब चलिए देखते हैं यह क्या कह रहा है इसमें। तिमिरु तरुण तरनहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई। श्री राम जी कहते हैं कि चाहे कितने ही संभव कार्य संभव हो जाए परंतु भरत में अहंकार भाव जाग नहीं सकता। चाहे अंधेरे, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, तिमरु तरनु तरनहि मकु गिलई, चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले। ठीक है। मगन मकु मेघ ही मिलई, अगस्त ऋषि डूब जाए। यहाँ कहा गया है चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, चाहे गाय के खूर से बने छोटे गड्ढे जल में क्या हो जाए, अगस्त ऋषि डूब जाए। यहाँ का गोपद जलद बुढ़ही घट जोनी। गोपद यानी गाय के खूर से बने जो छोटे गड्ढे में जल भर गया है उसमें अगस्त ऋषि डूब जाए। सहज छपा बनू छाड़ई छोनी, चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे। मशक फूंक मरुमेरु उड़ाई, चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से भार सुमेर पर्वत उड़ जाए परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण निरपहु पद भरत ही भाई, यानी कि मेरे भाई को राजपद का अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन सौगंध लेकर कहता हूँ कि
सुचि संबंधु नहीं भरत समाना, अर्थात भरत के समान पवित्र स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सुगनु खीरु अवगनु जलुताता, मिलई रचई परपंतु विधाता। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा ने किसको किसको मिलाया है? श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। ठीक है। सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर क्या किया है? भरतहु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी किन्ह गुण दोष विभागा। यहाँ कहा गया है सूर्य रूपी तालाब में रविवंश तड़ागा, यानी सूर्य रूपी तड़ागा मतलब तालाब होता है। तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर क्या किया है? जन्म ही किन्ह गुण दोष विभागा, गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पय तजी अवगुण भारी, बारी निज जस जगत किन्हि उजियारी। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। गुण रूपी पय माने दूध भी होता है, पानी होता है। यहाँ दूध मतलब है। यहाँ कहा गया है कि गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। निज जस जगत किन्हि उजियारी, और अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुण सिलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कह रहे हैं इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए हैं। यह थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिए। यहाँ उपमा दिया गया है, उपमा अलंकार। यहाँ रवि बताया गया, यहाँ 3 उपमा दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि सूर्यवंशी रूपी तालाब में कैसा तालाब है? सूर्यवंशी रूपी। और हंस के समान कौन है? भरत। ठीक है। फिर यहाँ कहा गया है कि जो गुण रूपी दूध है और जो अवगुण रूपी जल है उसको क्या किया है? त्याग दिया है। कौन? भरत। पूरे अर्थ के बराबर देख लीजिए। श्री राम जी कहते हैं चाहे कितने ही संभव कार्य संभव हो जाए, चाहे कितने भी असंभव कार्य संभव हो जाए, परंतु भरत में अहंकार भावना नहीं जाग सकती। चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भर जल में अगस्त ऋषि डूब जाएं, यानी कि छोटे से गाय के खूर से जो बने छोटे से गड्ढे होते हैं उसमें जो थोड़ा सा पानी है, चाहे उसमें अगस्त ऋषि डूब जाएं, चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से भारी सुमेर पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। यानी असंभव कार्य संभव हो जाए, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन हमारे भरत के अंदर राज्य के प्रति कभी अभिमान नहीं होगा, कोई लालसा नहीं होगी। फिर आगे कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताश्री का आन सौगंध लेकर कहता हूँ कि भरत के समान स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। भरत ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर, ब्रह्मा ने बोल दिए, भरत बोल दिए हैं, ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। सूर्य रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है।
उन्होंने गुण रूपी दोष को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है और अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया है। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। ठीक है। श्री राम का भातृ स्नेह और भरत पर उनका दृढ़ विश्वास सराहनीय है, यानी प्रशंसनीय है। हंस के रूपक द्वारा कवि ने भरत की महानता और उनके विवेकी स्वभाव को अधिक सशक्त रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, चलिए।